हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ITI से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम टू टाइम आपको देता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आज DRDO सेप्टेम्बर 10 के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी का काफ़ी लंबे समय से ITI के कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे। तो ये काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी निकली, कल की डेट में निकली हुई है। यहाँ पे अब काफी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी निकली हुई है। हर ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी है। लगभग जितने भी ITI के ट्रेड हैं, ज्यादातर ट्रेडों में वैकेंसी आई हुई है। काफी लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये वैकेंसी आपकी DRDO, जो कि सेप्टेम्बर 10 DRTC। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लें तो 23 सितंबर 2022 आपकी डेट, जो आपके पास जितना भी क्वालिफिकेशन है, तो यानी कि सर्टिफिकेट जो भी ITI का है, वो 23 सितंबर 2022 से पहले का होना चाहिए। और आपकी एज जो ये क्राइटेरिया दिए हुए हैं, 23 सितंबर 2022 से ही काउंट होगी। दोस्तों, यहाँ पे ओपनिंग डेट के बारे में बात कर लें तो फॉर्म फिल आपका 3 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आपकी 23 सितंबर 2022 शाम के 5 बजे तक। यहाँ पे इन्होंने साइट भी दी हुई है, ऑफिशियल साइट आप देख सकते हैं www.drdo.gov.in पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाते हैं टेक्नीशियन की वैकेंसी पे। यह आपकी सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी दी हुई है, जो कि डिप्लोमा के ऊपर है। आप आ जाते हैं यहाँ पे ITI की वैकेंसी पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ITI के लिए, तो टेक्नीशियन ए, टेक ए ग्रुप C नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट। दोस्तों, नंबर 1 यहाँ दिया हुआ है पे स्केल। तो पे स्केल की बात करें दोस्तों, तो लेवल 2 की पे स्केल 19,900 से 63,200 रहने वाली है, जो कि बहुत ही बेहतरीन पे स्केल है ITI कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे एज के बारे में बात कर ले तो एज आपकी रहने वाली है 18 साल से 28 साल के बीच, यानी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल। ये एज रहने वाली है जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी ST SC OBC NCL ESM PWBD विडोज डाइवर्स वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, यानी कि किन्हीं को डिवोर्स हो चुका है या फिर जो विधवा हो चुके हैं, उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा गया। प्लस यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो हैं, जिन्होंने 3 साल की सर्विस कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो भी यहाँ एज में उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। प्लस आपका डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल, जो कि हैंडीकैप हो जाते हैं, आर्मी पर्सन है, उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। प्लस आपको जम्मू कश्मीर में जिन्होंने इन पीरियड में इन्होंने टाइम दिया हुआ है, 1/1/1980 से 31/12/1989 तक, अगर आप जम्मू कश्मीर में रहें तब भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए, क्वालिफिकेशन की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 10th पास होना चाहिए, प्लस ITI होना चाहिए। जो निम्न ट्रेड दिए हुए हैं उनसे आपको ITI होना चाहिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कहाँ किस ट्रेड में वैकेंसीज कितनी आई हुई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ कोड दिया हुआ है 0201 ऑटोमोबाइल में आपको ITI होना चाहिए ऑटोमोबाइल ट्रेड से। यहाँ पे वैकेंसी की बात कर लें तो टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी है, ये 5 वैकेंसी जनरल की है। और PWBD टोटल 34 वैकेंसीज PWBD के लिए यहाँ पे निकली हुई है। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी बुक बाइंडर की। तो बुक बाइंडर में आपको बात करेंगे तो यहाँ पे ITI होना चाहिए बुक बाइंडर ट्रेड से, या ऑफसेट मशीन ऑपरेटर कम, या बुक बाइंडर ट्रेड। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 20 वैकेंसी। नेक्स्ट है आपका कारपेंटर। यहाँ पे आपको ITI होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड से। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 12। नेक्स्ट है 204 CNC ऑपरेटर की वैकेंसी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ITI होना चाहिए CNC ऑपरेटर में। ऑपरेटर ट्रेड में यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी है। नेक्स्ट आ जाती है कोपा। यहाँ पे आपको ITI होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड से। यहाँ पे टोटल 139 वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। कोपा ट्रेड में वैकेंसीज काफी कम देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे काफी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप कोपा से ITI किया है तो आपको ये फॉर्म को जरूर फिल करना चाहिए।
नेक्स्ट है आपकी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की। यहाँ पे आपको आईटीआई होना चाहिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड से। टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 35 है। नेक्स्ट आ जाते हैं डीटीपी ऑपरेटर पे। डीटीपी ऑपरेटर में आपको आईटीआई होना चाहिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड से। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो टोटल वैकेंसी 8 है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। यहाँ पे आपको आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से या वायरमैन ट्रेड से या इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड से। इन तीनों में से आपने किसी से भी अगर आईटीआई कर रखा है तो आप इलेक्ट्रीशियन में भर सकते हैं। यहाँ टोटल 106 वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। काफी समय बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में इतनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स में यहाँ पे आईटीआई आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से होना चाहिए या रेडियो एंड टीवी मैकेनिक या फिर रडार मैकेनिक, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो 113 वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे काफी वैकेंसी डीआरडीओ ने इस बार जारी की है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आईटीआई कैंडिडेट के लिए स्पेशली। नेक्स्ट है आपकी फिटर ट्रेड में। फिटर ट्रेड में आपको आईटीआई होना चाहिए निम्न ट्रेड में फिटर या फिर बेंच फिटर ट्रेड में। यहाँ पे टोटल 127 वैकेंसी। अगर आप फिटर के कैंडिडेट हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करके तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज तो बहुत है लेकिन कंपटीशन भी उतना ही हाई है, तो आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट है ग्राइंडर। यहाँ पे आपको आईटीआई होना चाहिए ग्राइंडर से या मशीनिस्ट ट्रेड से। टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो यहाँ टोटल वैकेंसी 7 है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मशीनिस्ट ट्रेड में। यहाँ पे आपको आईटीआई होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में। टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो 89 वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट आप आ जाते हैं डीजल मैकेनिक। यहाँ पे आपको आईटीआई होना चाहिए मैकेनिक डीजल ट्रेड से। टोटल वैकेंसी की बात कर ले टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी मिलराइट मैकेनिक की। तो यहाँ पे आईटीआई आपको होना चाहिए, आईटीआई का ट्रेड मिलराइट मैकेनिक ट्रेड से आपको आईटीआई होना चाहिए। और यहाँ पे पोस्ट की बात करें टोटल 8 वैकेंसी यहाँ पे जनरेट हुई है। नेक्स्ट है आपकी मोटर मैकेनिक। यहाँ पे आपको आईटीआई होना चाहिए मोटर मैकेनिक ट्रेड से। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो 13 वैकेंसी जनरेट हुई है। तो काफी ज्यादा ट्रेडों में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो लगभग सारी ट्रेड में आपके आईटीआई से जिन्होंने भी कर रखा है तो उसको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी पेंटर। पेंटर यहाँ पे आईटीआई पेंटर ट्रेड से होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोटोग्राफर ट्रेड में। यहाँ पे आपको आईटीआई होना चाहिए फोटोग्राफर डिजिटल फोटोग्राफर ट्रेड से। यहाँ पे टोटल 11 वैकेंसी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। यहाँ पे आपको आईटीआई होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक से या फिर टेक्नीशियन ट्रेड से। टोटल वैकेंसी की बात करें टोटल वैकेंसी यहाँ पे 8 है। नेक्स्ट आ जाते हैं सीट मेटल वर्कर से। यहाँ पे आपको आईटीआई होना चाहिए सीट मेटल वर्क ट्रेड से। टोटल वैकेंसी की बात कर लें यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है 14 वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका टर्नर ट्रेड। यहाँ पे आपको आईटीआई होना चाहिए टर्नर ट्रेड से। टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो 45 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लास्ट ट्रेड है आपका वेल्डर ट्रेड। यहाँ पे आपको आईटीआई होना चाहिए वेल्डर ट्रेड से। यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 50 वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 826 आईटीआई कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जो कि इस बार डीआरडीओ ने काफी वैकेंसीज निकाली हैं। तो अगर आप आईटीआई के कैंडिडेट हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करके तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया है। काफी टाइम से ये वैकेंसी नहीं आई है, तो आपको तैयारी कैसे करनी है क्या करनी है उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप आईटीआई फीटर ट्रेड से कर रखे हैं तो इस चैनल पे आपको फीटर ट्रेड के प्रीवियस ईयर के पेपर, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, लखनऊ मेट्रो हो गया, उसके पेपर को सॉल्व किया हुआ। तो वीडियो के बाद आप उस पे जाके चेक कर सकते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। इस पेपरों को के बारे में एक पैटर्न पता चल जाएगा। तो इसके लिए एक नई सीरीज भी मैं लाने वाला हूँ, जिससे आपको डीआरडीओ के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन दोस्तों को नहीं पता है तो उसको इसके थ्रू आप शेयर करके उन तक पहुंचा सकते हैं, जिससे किसी की हेल्प हो जाएगी। ओके दोस्तों, जय हिंद।